कि आज हमारी गीता यात्रा पूरे 3 साल से अधिक समय चल रहा है और 2 साल पहले हम श्री उधम सिंह जी कुशवाहा जी के इसी स्थल पर गीता साधना करने आए थे। लोग क्या कहते हैं हमें इसकी परवाह नहीं है। लोग कहते हैं आप ये कर्म कर रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ मिलता है, क्योंकि अर्थपूर्ण दुनिया सिर्फ अर्थ ही दिखता है उसको चारों तरफ। जो इस समय जो हमारा समाज है धन की दौड़ में इतना दौड़ रहा है कि उस यदि कोई भी काम यदि करता है मनुष्य तो उसकी सोच होती है कि इसको किसी न किसी तरह का अर्थ लाभ मिल रहा होगा। लोग सोचे दुनिया बहुत बड़ी है, हम उसकी परवाह नहीं करते, पर हम धर्म के रास्ते पर चले हैं, हमारे पुरखे चले हैं और हम भी चलते रहेंगे। लोग कुछ भी कहें हम अपने पथ पर अड़े रहेंगे। बात है गीता जी की, तो गीता जी की हम क्या व्याख्या करें। हमारे संतों महात्माओं ऋषि मुनियों महर्षियों ने अनेक भाष्य किए और भी हमारे बीच में हमारे चाचा जी, हमारे भाई जी, जो भी हमारे यहाँ पे मित्रजन हैं, हमारे बुजुर्गवार श्री भैया लाल जी, सभी ने बहुत कुछ जीवन के अनुभव हैं, सबने सुनाया। शास्त्र हम पढ़ते रहते हैं, उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि कहीं मैंने पढ़ा सत्य रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते वृज्यम रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, यानी कि सत्य के ही द्वारा धर्म की रक्षा होती है। तो हमें सत्याचरण करना होगा, तभी हम धर्म की बात कर पाएंगे। विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, यदि हमने अभ्यास नहीं किया तो हमारी विद्या समाप्त होने लगती है। इसी तरह से रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है और कुल की रक्षा मनुष्य के चरित्र से होती है। और गीता जी में भगवान कृष्ण जीव मात्र के लिए अर्जुन के माध्यम से अपने चरित्र रक्षा के लिए बारंबार प्रेरित कर रहे हैं। वीरवान जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया। वीरवान जी तो ऐसी उनकी लगन लगी हुई है कि पूरी गीता जी कंठस्थ करने का उनका प्रण है और शीघ्र ही उनके सारे अध्याय पूर्ण हो भी जाएंगे। तो हम तो लोगों से कहते हैं हमें शास्त्र पढ़ना नहीं आता, हमें कोई संस्कृत में श्लोक याद नहीं आता, करते हैं अभ्यास नहीं होता, कोई बात नहीं। बहादुर जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, उसी को मैं कहूँगा कि भाई कम से कम हम जो हिंदी में लिखा है उसको पढ़ तो सकते हैं। हमारे बुजुर्गवार श्री भैया लाल जी ने गीता जी को अपनी भाषा में अनुवाद कर दिया, कविता के रूप में रच दिया, तो हम उसको तो पढ़ सकते हैं। पर अब लोग जहाँ देखें अब साहब उनको समय नहीं है, समय नहीं है। तो भैया समय तो इस तरह से पूरा दिन एक एक क्षण हमारा पूरा नष्ट हो रहा है। तो हमें जितना भी अनमोल समय हमारा बचा है जीवन का, उसको जरूरी हमें सद्वृत्तियों में बढ़ाने के लिए अवश्य लगाना चाहिए। जब 24 घंटे में हम खाने में, पीने में, सोने में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के व्यसन करनों में निरर्थक निकाल देते हैं, क्या घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, क्या हमारे पास 24 घंटे में इतना समय नहीं है कि हम जहाँ हमारी वैदिक परंपराओं की चर्चा करें। और हम यदि वैदिक परंपराओं की चर्चा करेंगे तो निश्चित है हमारी आने वाली पीढ़ी भी कुसंस्कारों से बची रहेगी। माना कि आधुनिक तकनीक आ गई है, तो आधुनिक तकनीक, मैं तो कहता हूँ मैं इस तकनीक से 28 साल पहले जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने 1992 में कंप्यूटर डिप्लोमा किया है और इसके बाद में 13 साल कंप्यूटर लाइन में मैंने सर्विस की और 12 साल से अपने घर पे कंप्यूटर लाइन का पूरा काम करता हूँ। मुझसे आप हिंदी लिखवा लीजिए, इंग्लिश लिखवा लीजिए, बुलवा लीजिए, संस्कृत पढ़वा लीजिए, और आधुनिक तकनीक पे काम कर रहा हूँ। और हमारे सभी ऐसे विदेशी वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है कि कंप्यूटर के लिए यदि कोई वैज्ञानिक भाषा है
तो वो संस्कृत है, अन्य कोई भाषा नहीं है। तो संस्कृत मूल जननी है सभी भाषाओं की, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। अन्य भाषाओं को अनुवाद करने में विदेशियों को मशीन के द्वारा बहुत दिक्कत आई, लेकिन संस्कृत में जब उन्होंने उसको मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया तो उन्होंने इस चीज को प्रमाणित कर दिया। सारी शोध आ गए हैं, अखबारों में छप रहे हैं। और देववाणी संस्कृत में हम कोई प्रार्थना करें, श्लोक बोले, मंत्र पढ़ें तो उसका प्रभाव बढ़ता है। तो माना कि नई तकनीक बिगाड़ कर रही है, लेकिन हम इस बात से निराश नहीं है। हमें अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहना है, और यदि हम इस चीज़ का अभ्यास निरंतर हम स्वयं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी करेगी। जब हम इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में सारा वर्क किया और आज हमें लगन लगी, संस्कृत की इसको पढ़ रहे हैं।